निजीकरण पर रोक लगाओ, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाओ। हम लोग आवाज उठाए तो क्या दरोगा हम लोग को गाली देगा, दरोगा हम लोग को मारेगा? यही संविधान में लिखा गया है। धमकी दोगे मैं आगे तक जाऊंगा, मुझे मारोगे, हर एक जवान को नहीं मारोगे। ये चाहते हैं अफवाहें फैलें और जो लोग फालतू की बातों में उलझे, दंगाई बनाना चाहते हैं ये लोगों को। लखनऊ के इको गार्डन में कई संगठनों ने यूपी मांगे रोजगार के तहत रोजगार अधिकार मार्च निकाला और योगी सरकार से 70 लाख रोजगार का वादा पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि योगी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु उस पर खरी नहीं उतर रही। उन्होंने बताया कि 25 लाख सरकारी नौकरियों को भरने, नौकरी नहीं मिलने तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने, नई शिक्षक भर्ती को शुरू करने, संविदा प्रथा को खत्म करने, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हक देने और निजीकरण को खत्म करने के साथ रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने के लिए मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि योगी सरकार को जल्द से जल्द मांगे मान करके अपना वादा पूरा करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील, यूपी मांगे रोजगार अभियान और RYA का राज्य सचिव। तो साथियों, हम आज जो देख रहे हैं कि 25 लाख खाली पदों को भरने, रोजगार ना मिलने तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और नई शिक्षक भर्ती घोषित करने, यूपी SSSC से लेके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग समेत तमाम भर्तियों में जो लगातार लेट लतीफ़ी है, आयोग जो नियमित काम नहीं करता, उन मसलों को लेके और संविदा ठेकाकरण जो है उसको ख़त्म करके अस्थायी किया जाए। इन तमाम मांगों को और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है उसको जांच करा के जो गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित सीटों में आए हैं उनको बाहर किया जाए और जो भी उसका हक है उसको मिले। इन तमाम सवालों को लेके हम लोग ये बात कह रहे हैं कि निजीकरण पर रोक लगाओ, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाओ और जो सरकारी संपत्तियां इस देश में बेची जा रही हैं उस पर भी तत्काल रोक लगे। इन तमाम मांगों को लेके आज हम लोग विधानसभा मार्च करने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस पूरे नौजवानों को जाने से रोका। सुबह से ही गिरफ्तारियां हैं, जगह जगह से लोग आ रहे थे, वहां स्टेशन पे भी रोका गया। यहाँ चारबाग में सुबह से गिरफ्तारी हुई और उसके साथ बावजूद हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी के पहले उस बाद में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और हम लोगों को बर्लिंगटन चौराहे से रोक दिया गया। तो हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक रोजगार नहीं मिलेगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम लोग रोजगार के लिए सड़क पे घूमें और ये सब नारा जयकारी लगाए। इससे क्या फ़ायदा हमारा होगा? इससे कुछ फ़ायदा होगा? आप ही बताइए। आप लोग तो हम लोग सरकार बनाते हैं किस लिए? कि हमारी मांग को सुने और हमारी मांग पर विचार करे, विमर्श करे। क्या विचार विमर्श नहीं कर सकती है? 5 साल में वो जो 25 लाख की भर्ती आई है, बताइए 25 लाख की भर्ती क्यों रद्द हो गई? अभी 27 तारीख को हमारा यूपी टेट का परीक्षा था, वो क्यों रद्द हुआ? किस लिए रद्द हो रहा है? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? इस बात पर आप लोग विचार कीजिए। सरकार है आप लोग, हम सरकार तो नहीं है ना, हम तो छात्र हैं। हम अपना आवाज़ उठाएंगे। किस लिए आवाज़ नहीं उठाएं बताइए? हम लोग आवाज़ उठाएं तो क्या दरोगा हम लोग को गाली देगा, दरोगा हम लोग को मारेगा? यही संविधान में लिखा गया है। बताइए आप हमें। आप लोग बोलिए, आप भी बोलिए। आप क्यों हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं? बताइए आप। हमारा नाम राहुल राज है और सुनिए, ये आवाज़ हमारी सोशल मीडिया पे जानी चाहिए। मैं यूट्यूब फेसबुक पर देखूंगा इसे, तभी मानूंगा कि नहीं हमारा सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। बताइए आप भी बोलिए इसके बारे में कुछ। हाँ, प्रधानमंत्री जाते विदेश यात्रा में तो उसको 1 महीना रिव्यू करके दिखाता है न्यूज़ में, बार बार उसी को रिव्यू करके दिखाता है। अगर गरीब एक बार सवाल उठाए उसको वहीं स्टॉप कर दिया जाए, उसका कहीं सुनवाई नहीं होगा। पुलिस प्रशासन के पास जाओ तो धमकी देते। मैं खुद अपने चाचा के लिए लड़ने गया था तो वहाँ पे मुसलमान 2 थे, पुलिस थाना पे इंचार्ज थे, वो लोग धमकी दिए मुझे तो आपको मार दें। मैं बोला अगर धमकी दोगे तो मैं आगे तक जाऊंगा, मुझे मारोगे, हर एक जवान को नहीं मारोगे। मेरे पीछे हर लोग उठने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज जिस तरह से योगी पुलिस ने जिस तरह से आम नागरिकों के साथ अभद्रता की है, ये बहुत शर्मनाक है। जब उनको पता था, पहले से जानकारी थी LIU की कि छात्र आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, पूरा देश युवा शक्ति चलता है, उन युवाओं को कुचलने का जो प्रयास करा गया पुलिस के माध्यम से, ये निंदनीय है। ये हर बार
जब से ये सरकार बनी है इन्होंने केवल पुलिस के बल पर डराकर अपना काम कराए। इनका कोई भी प्लान नहीं है, कोई प्री प्लान नहीं है। और एक सबसे बड़ा प्लान इनका होता है भर्ती के लिए पर्चा लीक करना विद प्री प्लान। ये आरोप है योगी सरकार पर। ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था करते कि पर्चा लीक ना हो? आपने गिरफ्तारियां दिखा दी, गिरफ्तारी का क्या मतलब है? जब आप बाद में गिरफ्तार कर सकते हैं तो पहले आपकी एलआईयू कहाँ थी? पहले वो एलआईयू कहाँ थी? जानबूझ के युवाओं को भटका के इतना परेशान कर दो कि टीवी देख देख के उनका दिमाग भटक जाए। उसके बाद कुछ नहीं पड़ता है तो सीधे आए और आपस में चोरी करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे बुरी लत में। और वो जो अडानी का ना वो जहाज का वो बड़ा सा गायब हो गया था ड्रग्स वाला, वो पूरे शहर में बांट करके जब युवा नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई की तरफ से मन हट जाएगा तो वो ड्रग्स जो है ना सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में कर दिया गया। उस ड्रग्स को पी के वो मस्त पड़ा रहे। ये योगी सरकार और बीजेपी की चालाकी है। सवाल कोई पूछेगा वो राष्ट्रद्रोही, वो किसी और ऐसे ग्रुप का, टुकड़ा गैंग का। क्या मतलब? अगर टुकड़ा गैंग देश को, लोकतंत्र को बहाल कर सकता है, अगर टुकड़ा गैंग देश को आगे ले जा सकता है, देश के युवाओं को नौकरी दे सकता है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। और आदर्श संग्राम पार्टी इस दावे के साथ यहाँ पे खड़ी है कि जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम देश के हर युवक के साथ यहाँ पर हैं। और चाहे जो संगठन हो जिसको लोगों ने टुकड़ा गैंग नाम दिया है, एक दिन ये गैंग, यही टुकड़ा गैंग, यही संगठन देश को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा दावा है। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं इलाहाबाद से चल करके यहाँ आया हूँ लखनऊ में, और मैं आइसा का यूनिट सेक्रेटरी हूँ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का। मैं अपनी बात इस बात के साथ शुरू करना चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में नौकरियों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जो बदहाली है बेहद शर्मनाक है। इसी सरकार में 28 परीक्षाएं होती हैं जिसमें 24 धांधली का शिकार हो जाती हैं। पेपर लीक यूपी टेट परीक्षा का बहुत ताज़ा एग्जाम्पल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी अलग अलग विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं, इस सरकार को उनको भरने की इसकी कोई मंशा नहीं है। नौजवान पढ़ाई लिखाई करता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, शिक्षा वहाँ पे महंगी की जा रही है, यूनिवर्सिटी को पूरा प्राइवेटाइज करने की इनकी कोशिश है। और पूरा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आती है उनकी तनख्वाह, उनका पैसा, उनका खर्चा, ये नौजवानों का खून चूस के वसूलने की इनकी कोशिश है। उन सब के खिलाफ, इन सब सवालों के खिलाफ, शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ, नौजवानों पे जो बर्बर हमला है उसके खिलाफ, रोजगार का जो सवाल है उसको लेकर के, मौलिक अधिकार बनाने के सवाल को लेकर के हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये मुहिम लंबे समय से चल रही है, चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कि हम अपने हक को हासिल नहीं कर लेते, जब तक रोजगार मौलिक अधिकार नहीं बन जाता, जब तक शिक्षा से प्राइवेटाइजेशन खत्म नहीं होता, जब तक रोजगार सबको सुनिश्चित नहीं होता, और जब तक 25 लाख सरकारी पद भरे नहीं जाते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ से मैं एमए कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे रोजगार की लड़ाई के लिए आए थे, यहाँ पे विधानसभा तक मार्च करने के लिए। लेकिन यहाँ पे योगी सरकार के जो पुलिस है, वहाँ पे एक सुभाष कुमार सिंह करके थे दरोगा, वो हमें माँ बहन की गाली दे रहे थे। दरोगा साहब को पता नहीं है कि उनकी सैलरी हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो हमें माँ बहन की गाली दे रहे हैं, लात से मार रहे हैं। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि एक पुलिस वाला एक छात्र को लात से मारेगा और उसकी माँ बहन की गाली देगा? तो इस प्रकार की हमारी सरकारी व्यवस्था है। और हमारी सरकार ये चाहती है कि छात्र रोजगार की बात न करें, मंदिर मस्जिद की बात करें और जा करके इधर उधर भटकें, ताकि इनकी राजनीति अच्छे से चलती रहे। और हम कह देना चाहते हैं सरकार से, और सरकार को जो इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, लात से मारने वालों और माँ बहन की गाली देने वालों को भी हम बता देना चाहते हैं कि हम हमेशा उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे। ऐसे ही तुम लात से मारो, लाठी से मारो, हम प्यार से, बड़े आराम से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा सड़क पे उतरेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है और मैं डीपीएड शारीरिक शिक्षा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इस नाते रोज़गार प्लेटफॉर्म एक ही है, चाहे वो डिग्री अलग हो, डिप्लोमा अलग हो, प्रशिक्षण अलग हो, सबका रोज़गार होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एक ही है। यहाँ पर 25-30 साल की पढ़ाई करने के बाद 10,000 रुपये की नौकरी नहीं है पूरे भारत में। नेशनल मीडिया साजिश के तहत गलत अफवाह फैला रही है, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, और अलग अलग तरीक़ों से लड़ाने की कोशिश कर रही है। मगर 25-30 साल की पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 लाख रुपए लगाने के बाद में भी 10,000 रुपये की यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है जो आदमी रोज़गार पा सके। जब रोज़गार नहीं मिलेगा पढ़े लिखे आदमी को तो वो गलत जगह भटकेगा। सरकार को ये होना चाहिए, और हमारा एक आंदोलन नेशनल मीडिया के खिलाफ भी होना चाहिए जो हमारी मांगों को नहीं उठा रहे हैं। अगर नेशनल मीडिया हमारी मांगों को उठाएगा और जब डिबेट में ये बताएगा कि हिंदू मुसलमान नहीं, पाकिस्तान नहीं, शमशान घाट नहीं, कब्रिस्तान नहीं, 25-30 साल की नौकरी में
25-30 साल की पढ़ाई के बाद हमें 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? बंद कर दो ये पढ़ाइयाँ और यूनिवर्सिटी विद्यालय। क्या फ़ायदा? 20,000 10,000 रुपए की नौकरी नसीब नहीं है। हम 8-10 साल से डीपीएड प्रशिक्षु काफ़ी लंबे समय से घूम रहे हैं, हमारी सरकार सुन नहीं रही है और हमें धक्के दिए जा रहा है, पुलिस से प्रताड़ित किया जा रहा है, अलग अलग साजिश बना के हमारे ऊपर वार किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? एक बार में बंद कर दो विद्यालय यूनिवर्सिटी और कह दो नहीं है रोजगार, और सब जो है मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ। ये हमें उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहा है, ये हमें दुनिया की मुख्यधारा से जोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कोई डॉक्टर बने, मास्टर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ बने, ये कुछ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं अफवाहें फैलें और जो लोग फालतू की बातों में उलझें, दंगाई बनाना चाहते हैं ये लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।